गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि पार्ट 10 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने पार्ट 9 तक डिस्कस किया गया है। आप लोग इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 10 में क्या क्या दिया हुआ है। ये काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी थंबनेल में दिया हुआ है आप लोग चेक करिए, सब एग्जाम्स में ये यूज़फुल होंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, परनीशियस क्या होता है? जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है, हार्मफुल, डेंजरस और ईविल कह सकते हो, जो कि डेडली, वो सब परनीशियस वेपन्स भी कह सकते हैं, डेडली वेपन्स। और हार्मलेस, सेफ, हेल्दी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो परनीशियस की क्वाइट अपोजिट है। अब प्रेरोगेटिव वो चीज़ है जो कि अथॉरिटी, प्रिविलेज, राइट, चॉइस एज वेल एज फ्रीडम, जो कि आपको प्रेरोगेटिव का काफ़ी सिनोनिम्स है जो सिमिलर मीनिंग है। और बात आता है अपोजिट की, लिमिटेशन, सब्जेक्शन होता है जो कि प्रेरोगेटिव का क्वाइट अपोजिट। देखिएगा किस हिसाब से अथॉरिटी, प्रिविलेज, राइट, आपका जो हक है उसका जो भी हक कर अगर कंट्रोल करते हैं, लिमिटेशन हो जाता है, सब्जेक्शन हो जाता है, जो कि अपोजिट ऑफ प्रेरोगेटिव है। अब बात आता है रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड वो चीज़ है जो कि कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है, सबमिसिव, एडजस्ट है, जो कि आपको रिकनसाइल्ड, आप कोई भी एडजस्टेड हो, सेटिस्फाइड हो, उसको हम रिकनसाइल्ड कहते हैं। अगर आता है अपोजिट की, रेसिस्टेंट, एंटी, डेफिएंट, ये सब चीज़ें अपोजिट में देख सकते हैं। रिटोरिक क्या है? रिटोरिक जैसे कि पब्लिक स्पीच होता है, मैनिफेस्टेशन, एक्सप्रेशन, ये सब रिटोरिक है। अब बात आता है अपोजिट की, साइलेंस, हश और मम, ये सब चीज़ें अपोजिट में आप देख सकते हो। सब्सिडी जैसे कि ग्रांटिंग होता है, फंडिंग होता है, एंडोमेंट और हेल्प, ये सब चीज़ें सब्सिडी का अलग अलग सिनोनिम्स है। अब बात आता है एंटोनिम्स की, जो कि अकिन, जो कि सिमिलर, एनालॉग, एनालॉगस और लाइक, इक्विवेलेंट ऑफ द सिमिलर, जो भी आप देख सकते हो, फीचर्स कह सकते हो। और एंटोनिम की बात आता है अनलाइक, डाइवर्जेंट, डिफरेंट और डिसिमिलर, जो कि एंटोनिम्स ऑफ अकिन है। ऑस्पिशियस जैसे कि आप जानते हैं, ऑस्पिशियस डे जैसे कि इम्प्रेसिव, फेवरेबल, प्रॉमिसिंग, लकी, जो कि ऑस्पिशियस डे कहते हैं। सो दिवाली इज सेलिब्रेटेड वन ऑफ द ऑस्पिशियस डे, जैसे कि लकी कर सकते हैं। अपोजिट अगर देखा जाए, बैड, अनइम्प्रेसिव और डल, जो कि यहाँ पे अपोजिट ऑफ ऑस्पिशियस है। अब ब्रोच की बात आता है, डिस्कशन, मेंशन, रेज, कन्वर्स, टॉक, ये सब चीज़ें अगर सिनोनिम से अगर देते हैं तो अपोजिट में आप देख सकते हो कवरिंग, मास्क एंड हाइड एंड रैप, ये सब चीज़ें अपोजिट ऑफ ब्रोच कह सकते हैं। अब बात आता है क्लैमरस की। क्लैमरस वो चीज़ है जो कि नॉइजी, वोसिफेरस, लाउड, बॉइस्टिरस, ये सब चीज़ें क्या होता है? सिनोनिम्स है। अब बात आता है एंटोनिम्स की। काम, क्वाइट एंड पीसफुल है, जो कि एंटोनिम्स ऑफ क्लैमरस। अब बात आता है डिपोर्टमेंट की। डिपोर्टमेंट यानी कंडक्ट, मैनर, बिहेवियर, पोस्चर, जो कि सिनोनिम्स है, जो कि आप एंटोनिम अगर देखा जाए नन कह सकते हैं। अब अगला देखिए, आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर आपको 1250 वीडियो से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 50 प्लेलिस्ट अगर अलग अलग बनाया गया है 1 साल 1.5 साल के अंदर, आप लोग देख सकते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। एथेरियल वो चीज़ है जो कि सेलेस्टियल होता है, अनर्थली होता है, लाइट, इल्यूजिव और इंटेंजिबल होता है, जो कि एथेरियल। अब अपोजिट की बात आता है रियल, कंक्रीट, ऑर्डिनरी, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें आपको एंटोनिम्स ऑफ एथेरियल है। अब एविंस क्या होता है? जो कि शो, डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, ये सब चीज़ें अगर एविंस की सिनोनिम्स अगर है तो एंटोनिम्स क्या है? कंसील, अवॉइड, एस्केप करना, वहाँ से एस्केप हो जाना। अब इन्फर्मिटी क्या है? फ्रेलिटी, इलनेस, सिकनेस, वीकनेस को हम कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम जो कि रोबस्टनेस है, हेल्दीनेस, हम लोग इसमें देख सकते हैं, जो कि आप रोबस्टनेस, इसका मीनिंग आप देखिएगा, रोबस्टनेस क्या होता है? हेल्दनेस, जो कि इन्फर्मिटी का क्वाइट, और फॉर्मिटी भी कह सकते हैं, अपोजिट ऑफ इन्फॉर्मिटी। प्रोलिफिक जैसे कि प्रोडक्टिव होता है, फ्रूटफुल होता है, फर्टाइल होता है, शील्डिंग होता है, जो कि प्रोलिफिक का काफ़ी सिनोनिम्स है। अब बात आता है फ्रूटलेस, बैरन और फिटाइल, जो कि यूजलेस होता है। फिटाइल यानी यूजलेस है। स्टिंट आप जानते हैं, लाइव, स्टिंगी, मीन, लाइव, मिजरली, असेंबलिंग पॉइंट और लिमिट, ये सब चीज़ें क्या है? स्टिंट का क्वाइट सिनोनिम्स है। अब बात आता है लेव, जनरस, बी विश, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ स्टिंट है। अब सकम्ब क्या होता है? डाइड, एक्सपायर, पास अवे, बी विक्टिम, गिव अवे, जैसे कि सबमिट होता है सकम्ब का मेन
सिनोनिम्स है। लाइव, एग्जिट, रेसिस्ट, अपोज, ये सब अपोजिट ऑफ जो भी यहाँ पे सकम दिया गया है। अगला देखिए, विसिट्यूड वो चीज़ है जो कि विसिट्यूड आप जानते हैं प्रॉब्लम होता है, ट्रबल, रिपल, कॉम्प्लेक्सिटी, शीट, फिल्म, ये सब चीज़ें विसिट्यूड का क्वाइट सिनोनिम्स है। अब बात आता है एंटोनिम की, ईज़, कंफर्ट, सिंप्लिसिटी, जो कि बहुत ही आसान होता है, जो कि विसिट्यूड काफ़ी मुश्किल होता है। अब अगस्ट क्या है, हॉरिफाइड होता है, अमेज्ड, शॉकफुल, फियरफुल, हॉरर, स्ट्रक, ये सब अगस्त का क्वाइट सिनोनिम्स है। अगर बात आता है एंटोनिम्स की, जो कि डिलाइटेड है, प्लीज्ड है, हैप्पी, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ अगस्त कह सकते हैं। डिड्यूस वो चीज़ है, डिड्यूस यानी इन्फर, एज्यूम, प्रेज्यूम को कह सकते हैं और कंक्लूड भी कह सकते हो। अब बात आता है एंटोनिम की, इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। अब बात आता है डेफिसिट की, डेफिसिट यानी शॉर्टेज होता है, स्केर्सिटी, लॉस और डेफिशिएंसी को कह सकते हैं या इनएडेक्वेट भी कह सकते हो। अब बात आता है सरप्लस, प्लेंटी, एक्सेस, बोनस, ये सब चीज़ें जो भी है उससे ज़्यादा आपको हम सरप्लस कहते हैं, जो कि डेफिसिट का क्वाइट ऑपोजिट है। अब बात आता है एफिकेसी, एफिकेसी यानी एडवांटेज, मेरिट, वर्थ, वैल्यू, कैपेसिटी होता है, जो कि काफ़ी वर्थ होता है। अब इनएफिशिएंसी आप जानते हैं, इनएफिकेसी भी कह सकते हैं, इनएफिशिएंसी या शॉर्ट कमिंग कह सकते हो, इनएफिकेसी भी कहते हैं। इंड्यूस क्या है, परसुएड करना, टेम्प्ट करना, कॉज करना, इंकरेज करने को इंड्यूस कहते हैं। अगर आता है एंटोनिम की, डिसुएड करना और डेटर करना, डॉन्ट करना कह सकते हो। पर्टेन यानी रिलेटेड टू या कंसर्निंग टू कह सकते हो। अब बात आता है अफेक्ट, कंसर्न, इन्वॉल्व, ये सब अलग अलग आप पर्टेन की सिनोनिम्स देख सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू एंटोनिम, इग्नोर, स्पार्स, ओवरलुक, ये सब चीज़ें एंटोनिम कह सकते हैं, जो कि आपको पर्टेन का क्वाइट एंटोनिम्स है। अब रेंडिजिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉर्मली ये टर्मिनोलॉजी होता है, आरवी कहते हैं यानी रेंडिजिवस कहते हैं, जो कि मीटिंग प्लेसेस होता है। जैसे कि आपको कहीं भी आपको किसी से मिलना है, लेट अस हैव द रेंडिजिवस पॉइंट, दैट इज सो एंड सो टेम्पल। सो आप ट्रेस्ट, मीटिंग प्लेस, अजाइनेशन, असेंबलिंग पॉइंट या रीयूनियन कह सकते हैं। सो इस जगह को रेंडिजिवस कहते हैं। आप इसका कोई एंटोनिम्स नहीं होता है। सैंक्टिटी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि होलीनेस होता है, प्यूरिटी, सैक्रेडनेस होता है, गॉडलीनेस होता है, सेंटलेस होता है, जो कि सेंटलीनेस, जो कि आपको यहाँ पे होलीनेस, प्यूरिटी, सैक्रेडनेस, ये सब चीज़ें सैंक्टिटी का क्वाइट सिनोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम्स, इम्प्यूरिटी होता है, डर्ट, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। अब बात आता है स्ट्रैटम की। अब लेयर, लेवल, डिवीजन, सेक्शन, कोट, ये सब चीज़ें स्ट्रैटम की क्वाइट सिनोनिम्स अगर है। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम्स, इसका कोई एंटोनिम्स नहीं होता स्ट्रैटम का। यहाँ पे डिवीजन या सेक्शन या अलग अलग इसको आप कह सकते हो। अगला देखिए, बिरीव्ड क्या होता है, विक्टिमाइज्ड होता है, इंजूर्ड, हर्ट और सैड कह सकते हो, जो कि बिरीव्ड का क्वाइट सिनोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम्स, फॉर्चुनेट और प्रिविलेज्ड कह सकते हो। अब बात आता है एंटोनिम की, जहाँ पे फॉर्चुनेट और प्रिविलेज्ड का, जो कि बिरीव्ड का क्वाइट एंटोनिम्स है। डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट यानी टैक्टफुल, केयरफुल, प्रूडेंट, सेंसिटिव कह सकते हैं। अब बात आता है क्लमजी, टैक्टलेस, इनेप्ट, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स हैं। अगला देखिए एक्सटोल। एक्सटोल वो चीज़ है जो कि प्रेज होता है, कमेंड, एडमायर, लाउड, वर्शिप, एग्जाल्ट, ये सब चीज़ें आप एक्सटोल का सिनोनिम्स कह सकते हैं। अब बात आता है एंटोनिम की, मेंटेन, कंटिन्यू एंड कीप, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ एक्सटोल कह सकते हो। फोरगो क्या है, गिव अप, ओमिट, एब्सटेन, क्विट, स्किप, फॉरगिव, एब्सटेन, ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं। फोरगो यानी छोड़ देना। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम, पुअर, मॉडेस्ट, मीक, माइल्ड, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स आप कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू इम्पीरियस, इम्पीरियस वो चीज़ें जो कि बॉजी, अथॉरिटेटिव, डोमिनियरिंग या डिक्टोरियल, जो इंसान के अंदर एक बॉसी और इम्पीरियस क्वालिटी होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ही कैन नॉट बी अ बॉस टू समवन, ही कैन बी ए लीडर टू जूनियर्स विथ विच ही कैन मूव अहेड। ब्लॉकेज होता है, बॉटलनेक और जाम होता है, जो कि इनका क्वाइट ऑपोजिट है। व्हेन इट कम्स टू ऑरिफाइस, दैट इज़ होल, ओपनिंग, क्रैक, आउटलेट, फिजर, ये सब चीज़ें ऑरिफाइस का क्वाइट सिनोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द पोलाइट, सिविल, फ्लेक्सिबल, माइल्ड, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑरिफाइस, होल, यहाँ पे ओपनिंग, क्रैक, आउटलेट, फिजर।
इनकी अपोजिट देखिए पोलाइट, सिविल, फ्लेक्सिबल एंड माइल्ड, जो कि यहाँ पे अपोजिट है। अब बात आता है पेरिम्टरी। पेरिम्टरी वो चीज़ है जो कि डॉगमेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटेटिव है, डायरेक्ट, इम्पेरेटिव कह सकते हैं, जो कि पेरिम्टरी का क्वाइट सिनोनिम्स है। सो अब यहाँ पे ऑटोक्रेटिक देखिए, अथॉरिटेटिव सेम एज यूजुअल जो कि प्रीवियस में आया था। अब बात आता है रीजनेबल, मॉडेस्ट और सिविल, जो कि यहाँ पे एंटोनिम्स ऑफ प्रीएम्पटरी। व्हेन इट कम्स टू प्रिजम्पशस, प्रिजम्पशस वो चीज़ है जो कि इमॉडेस्ट होता है, ऑडाशियस होता है, रूड, प्राउड, इंसोलेंट एंड बोल्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इमॉडेस्ट, ऑडाशियस, रूड, प्राउड, इंसोलेंट, बोल्ड, ये सब चीज़ें प्रिजम्पशस का सिनोनिम्स अगर कहते हैं तो एंटोनिम्स क्या है? अट्रैक्शन, चार्म और अल्यूर, जो कि इनका बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। अब बात आता है रेवल्जन की। रेवल्जन वो चीज़ है जो कि डिस्गस्ट होता है, हॉरर, डिसलाइक और डिसबिलीविंग, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्गस्ट, हॉरर, डिसलाइक और डिसबिलीविंग रेवल्जन का क्वाइट सिनोनिम्स अगर है एंटोनिम्स में सर्टेन, कॉन्फिडेंट एंड क्लियर आप देख सकते हैं। व्हेन इट कम टू सेक्लूजन होता है जो कि प्राइवेसी, आइसोलेट हो जाना, अकेला हो जाना, लोनलीनेस, क्वाइट, पेसिफाई और सॉलिट्यूड, काम हो जाना, शांत हो जाना। तो यहाँ पे बात आता है अपोजिट की, जिसका कोई अपोजिट आप कह सकते हो। पेसिफाई को अग्रेसिव हो जाना, ये सब अलग अलग चीज़ें आप कह सकते हो, पर उसका नहीं है। स्पोर यानी ट्रैक करना, स्मेल, साइन, ट्रेल, शैडो, जो कि यहाँ पे स्पोरिंग, और प्लांट, ट्री, एग, जो कि इनका क्वाइट अपोजिट्स आप देख सकते हैं। अल्टीरियर क्या होता है? हिडन, सीक्रेट, कंसील एंड कन्वर्ट को कह सकते हैं। अब बात आता है एंटोनिम की, ओपन, ऑब्वियस, क्लियर, अजार, ये सब चीज़ें अलग अलग आपको एंटोनिम्स देख सकते हो जो कि अल्टीरियर का। अगला देखिए एक्सेंचुएट, वो चीज़ है एक्सेंचुएट यानी हाईलाइट करना, इंटेंसिफाई करना, एम्फासाइज करना, ब्राइट करना या स्ट्रेस देना, ये सब चीज़ें एक्सेंचुएट होता है। अब बात आता है एंटोनिम की, लेस करना, लेसन, वीकन, प्ले डाउन, रिड्यूस, ये सब चीज़ें इसके अंदर देख सकते हो। बाउंटी वो चीज़ है जो कि रिवॉर्ड देना, पेमेंट, प्राइज, गिफ्ट, ग्रांट, जनरस, ये हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो बाउंटी का। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम, पेनाल्टी, फाइन, माइजरी, आप बाउंटी का कर सकते हो। अब कन्वल्स क्या होता है? कन्वल्स वो चीज़ है जो कि ट्रेम्बल्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेम्बल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनरिजर्व्ड, शिवर, वुबल, ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट ऑफ कन्वल्स्ड, रिस्ट्रेन्ड होता है, अनकंट्रोल्ड, जैसे कि यहाँ पे दिखा कंट्रोल्ड दिया गया, अनकंट्रोल्ड का कंट्रोल्ड है, और सेल्फ पोसेस्ड है जो कि आप रिजर्व्ड पर्सनालिटी कह सकते हो, जो कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंसर्जेंट क्या है? रेबेलियस, अपराइजिंग, डिससैटिस्फाइड, अपराइजिंग यहाँ पे आप कह सकते हो, जो भी इंसर्जेंट का सिनोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम्स, कंटेंट, सैटिस्फाइड, प्लीज्ड, उससे वो खुश है, अपोजिट होता है। इंसर्जेंट मतलब वो अनसैटिस्फाइड है या डिससैटिस्फाइड कह सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप डिफेंस ICTA टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग एग्ज़ाम्स का मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जो भी आपको लगे आप उसमें चेक कर सकते हैं। नोवाइस क्या होता है? जो कि बिगिनर होता है, लर्नर, ट्रेनी, वेट बिहाइंड द ईयर्स होता है, जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है। टायरो, अप्रेंटिस कह सकते हो नोवाइस का। अब बात आता है अपोजिट की, स्पेशलिस्ट होता है, जीनियस, नॉट जीनस, जीनियस, ओल्ड हैंड, यहाँ पे वोल्ड और हैंड अलग नहीं, ये ओल्ड हैंड टुगेदर है, और एक्सपर्ट कह सकते हो, एम्बीवैलेंट कह सकते हो, और ये वेटरन भी कह सकते हो, जो भी एक्सपीरियंस्ड है। व्हेन इट कम्स टू पैलेट, पैलेट यानी द टॉप पार्ट इनसाइड ऑफ द माउथ, जो कि माउथ के अंदर जो ऊपर का जो पोर्शन होता है दैट इज़ पैलेट है। प्राइमिवल क्या होता है? प्राइमिवल वो चीज़ है जो कि प्राइमेटिव है, आर्काइक, प्राइमल, एंशिएंट, प्री हिस्टोरिक, जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एंटीक पीसेस होते हैं, वो उस तरह का पीस, जो भी पीसेस है वो सब क्या है? प्राइमरी, अनकैनी है। जैसे कि यहाँ पे प्रेमियल आइटम्स है, वो बहुत ही प्राइमेटिव वस्तु है। अब बात आता है ऑपोजिट की, मॉडर्न होता है, न्यू, कॉन्टेम्प्रेरी, आज के टाइम पे जो चल रहा है, करंट कह सकते हो। अनकैनी यानी स्ट्रेंज होता है, वियर्ड, बिजार, ऑड, स्केरी, पेक्यूलियर, अबनॉर्मल, जो कि अनकैनी का सिनोनिम्स है। यहाँ पे अनकैनी यानी जैसे कि ऑड, पेक्यूलियर कह सकते हो। अब बात आता है अनकैनी के क्वाइट अपोजिट आप कह सकते हो, नॉर्मल, नेचुरल और माइल्ड, जो कि नॉर्मल होता है, अनकैनी इज़ नॉट, दैट इज़ अबनॉर्मल। अगला देखिए जस्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, जस्ट होता है कीनेस या ईगरनेस या फैंटेसिज्म कह सकते हैं, हाई पॉइंट कह सकते हो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है, जो कि वो कीनेस होता है। इंडिफरेंस, अपैथी, जो कि एंटीपैथी, जो कि अगेंस्ट होता है, ऑड होता है। अब कोएलिशन क्या है? अलायंस, पार्टनरशिप, कॉम्बिनेशन, लीग और पैक्ट भी कह सकते हो, जो कि दोनों अमिकेबल रिलेशनशिप है। अब डिवीज़न, पार्टीशन, स्प्लिट हो जाना, ये सब चीज़ें
कोएलिशन का, कॉर्डियल भी कह सकते हो कोएलिशन को। ये बाकी डिवीजन वगैरह जो है, पार्टीशन, स्प्लिट हो जाना, अपोजिट ऑफ कोएलिशन है। अब बात आता है डाइवर्स की। ये डाइवर्स वो चीज़ नहीं है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ लेते हैं। ये डाइवर्स यानी डिसिमिलर होता है, वैरिड, डिफरेंट, अनलाइक कह सकते हो। अब बात आता है अलाइक की, सिमिलर, आइडेंटिकल, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ डाइवर्स कह सकते हो। एंजेंडर क्या होता है? स्टिमुलेट करना, और कॉज, प्रोड्यूस, क्रिएट, इन सब चीज़ को एंजेंडर कहते हैं। अब बात आता है अपोजिट की, डिफीट, एनिहिलेट और लेसन, ये सब चीज़ें अपोजिट ऑफ एंजेंडर है। बस दोस्तों, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये 20,000 PDF ऑफ GK और GS अगर आपको चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका नियर अबाउट 2,000 है, उसके अंदर 2,100 है, वो आपको नियर अबाउट 20,000 से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। यू विल हैव इट। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अपना दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। सो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू गाइस। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ इन योर